नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास पड़ी पुराने घास। हरि हरिओ भगवान के नाम से भगवत भाव जागृत होता है। काम भाव से इंद्रियों में थनगनाहट पैदा होती है, मज्जा वीर्य और ओज नाश होता है। क्रोध भाव से 1.25 औंस खून जहरी जैसा हो जाता है। मोह भाव से लोभ भाव से भी शरीर में विजातीय द्रव्य उत्पन्न होते हैं और आरोग्य के कण दब्बू हो जाते हैं। लेकिन भगवत भाव से सजातीय द्रव्य उत्पन्न होते और भगवत भाव से और सब हीन भाव किनारे हो जाते हैं। काम भाव में कोई व्यक्ति है तो उसके चारों तरफ 7 फुट काम के परमाणु काम की ओरा बिखरती, उसकी ओरा में आया तो उसको भी ऐसा होगा। क्रोध भाव के भी ऐसे ही 7 फुट 9 फुट की गोलाई में होते। लेकिन भगवत भाव जब आता है तो भगवान व्यापक है, तो भगवत भाव वाले की ओरा जहाँ तक नजर पड़ती है वहाँ बिखरती है, तो सभी के चित्त में सद्भाव शांति मधुरता आने लगती है। इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा, साध जना मिल हर जस गाइयो, संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाओ। हरि का जस गाने से हमारे चित्त में जो हरि का स्वभाव छुपा है, हरि की ऊर्जा, हरि का आनंद, हरि का माधुर्य छुपा है, वो जागृत होता है और संत की निगाह पड़ती है, हरि की ओरा हमको मदद देती है। फ्रांस के विज्ञानियों ने खोजा यंत्र, कुछ महीने पहले वो बात मेरे पास आई। मनुष्य में 6500 सात्विक ऊर्जा, कोई और स्वस्थ और पवित्र है तो 7000 9000, बड़े से ज्यादा 16000 ऊर्जा। उपासना थलों में 11000 ऊर्जा, 12000 ऊर्जा, 14000 ऊर्जा। लेकिन वे लोग दंग रह गए कि जो ओमकार की उपासना करते हैं और ओमकार के चित्र पर उस यंत्र को एकाग्र किया, एक लगाया तो 70,000 ऊर्जा उसने मापा। और ये जो हिंदुओं का स्वास्तिक है, वो स्वास्तिक की 4 लाख 22 ऊर्जा मापी गई। ये स्वास्तिक है, 4 लाख 22 ऊर्जा। कुछ दिन पहले दुनिया के 138 देशों का सर्वेक्षण हुआ। खुशहाल रहने वाले देशों में अमेरिका का 118वां नंबर, ब्रिटेन का 108वां नंबर, यूके का 107वां नंबर। भारत खुशहाल रहने वाले देशों में 35वें नंबर पर उन्होंने गिना। लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं,
ये मथुरा, माया मन हरिद्वार, काशी, अयोध्या, कांची, अवंतिका, ऐसी जगहों का तुम सर्वेक्षण करो तो भारत पहले नंबर पे आना चाहिए। और उसमें भी मेरे साधकों का विश्लेषण करो तो बिल्कुल भारत दुनिया में पहले नंबर पे आएगा, खुशहाल रहने वाले। उससे पहले संयम में किस देश के लोग महीने में कितनी बार कमर तोड़ कार्यक्रम करते हैं, तो और देशों की अपेक्षा भारत काम विकार में कम गिरावट वाला मानो। लेकिन मैं कहता हूं मेरे शिष्यों से तुम पूछो, शादी करते 5-5, 6-6 महीने, ये तो आम आदमी से पूछा तब महीने में 5 बार 4 बार का आया। लेकिन मेरे शिष्यों और साधकों से पूछोगे तो लगेगा साल में 1-2 बार अपनी ऊर्जा नाश करते हैं। तो सर्वेक्षण वाले जिस किसी को पूछ लेते हैं उसकी अपेक्षा तीर्थ निवासी लोगों को अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। और जगह भूमि में 2 दोष होते हैं, लेकिन जो 7 जगहें हैं वहां भूमि में 2 गुण होते हैं, एक ही दोष होता है, वात, पीत और कफ। जैसे सूरत में वात और कफ दोष है, नींद ज्यादा आएगी, भूख कम लगेगी, थकान लगेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नींद कम आएगी, भूख ज्यादा लगेगी। चाहे मथुरा हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे 7 ये जो भी तीर्थ है, तो भूमि का भी प्रभाव, तीर्थ में भूमि का भी प्रभाव। ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों के योग से जो कुंभ के मेले होते हैं, और मैंने इन भूमियों पर निवास करके भी देखा। इसी कारण और जगह कार्यक्रम होता है 3 दिन का, तो मैं 2 रात ठहरता हूं और 3 दिन ठहरना पड़ता। यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम नहीं, 4 दिन का किया और मैं 6-7 दिन रुक रहा हूं, क्योंकि ये तीर्थ है। जैसे हमारा शरीर तो हम ही है, फिर भी अमुक अंग हमारे प्रभावशाली हैं, अमुक मध्यम, और अमुक अंगों को हम ही छू दें तो हमें ही हाथ पैर धोने पड़ते। जैसे ललाट है, ये है तो ठीक है, लेकिन और अंगों को हाथ लगे तो हमें हाथ धोने होते। ऐसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता तो है, लेकिन कहीं कहीं परमात्मा की सात्विक सत्ता विशेष विकसित हुई, आराधनी शक्ति विशेष विकसित हुई। वो 7 जगहें हैं, अयोध्या, मथुरा, माया मन हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। वहां व्यक्ति मर गया तो चाहे उसके हीन कर्म है, फिर भी वो यमपुरी नहीं जाता। इसके कई दृष्टांत मैंने कथाओं में दिए। यहाँ तुम्हारे मथुरा और वृंदावन में लोग तो मरते रहते बेचारे सब जगह, लेकिन और जगह मरकर पाप कर्म का फल नरकों में ले जाते हैं। यहाँ नरकों में नहीं जाता तो इधर ही घूमता, और कोई साधु संतों से उन आत्माओं की मुलाकात भी हो जाती। ऐसे कई मैंने दृष्टांत दिए, बिल्कुल सच्चाई महसूस होती होगी। तो भूमि का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे मंत्र शक्ति का तो और विशेष लाभ। मंत्र का देवता, मंदिर में जो इष्ट देव है उनका पूजन दर्शन से तो फायदा होता है, लेकिन मंत्र तो आप जहां हो, मंत्र की 12 दिव्य शक्तियां उसी समय उच्चारण करते ही आपके साथ हो जाती है। और भक्ति मार्ग में तो ये मंत्र भक्ति का 5वां सोपान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। और मंत्र भी ऐसे तिथि त्योहार को, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को सेक्स करने से विकलांग संतान पैदा होगी। अगर संतान नहीं भी होती तभी भी संभोग करने वाले का मज्जा, वीर्य और ओज ज्यादा नाश होगा, उसको कोई न कोई
जीवन भर सताने वाली बीमारी ले डूबेगी। नाड़ी दौर्बल्य, मन दौर्बल्य, बुद्धि दौर्बल्य, स्वभाव में कुछ गड़बड़ी। अमावस्या और पूनम को संभोग नहीं करना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कतई नहीं करना। ऐसे ही जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये 4 दिन ये अहोरात्रि महारात्रि हैं। इन दिनों में भी पति पत्नी का व्यवहार करने से तबाही तबाही तबाही, और इन दिनों में जप तप करने से लाख गुना फल होता है। ऐसे सोमवती अमावस्या को जप करते हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय जो जप और दान तप का फल होता है, वही सोमवती अमावस्या को बुधवार हो और अष्टमी पड़ती हो, मंगलवार हो सप्तमी पड़ती हो, तो लाख गुना फलदायी होता है। तो हमारे जन्म कुंडली के 12 ग्रह होते हैं। अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो प्रथम ग्रह रूपांतरित हो जाता है, तो हमें स्वप्न में देवी देवता और भगवान के दर्शन होने लगते हैं, आराधनी शक्ति हमारी जागृत होने लगती है। अगर दुगना जप हो जाता है तो कार्य साफल्य होने लगता है। जैसे हम जहाँ जाएंगे हमारी छाया हमारे पीछे आएगी, ऐसे ही रोजी रोटी और सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। जहाँ आप बैठे हैं 10-12 दिन पहले तो यहाँ नावें घूमती थी, बाहर के पानी से ये इलाका भरा था। मैंने कल आया कि सत्संग करेंगे तो विश्राम घाट और मथुरा में करेंगे। प्रशासन ने कहा कि सत्संग पानी बाढ़ का है, कैसे हम परमिशन दें। लेकिन साधकों ने कहा, बापू ने कहा सत्संग वहीं होगा तो बाढ़ का पानी भी उतरेगा और परमिशन भी मिलेगी। प्रशासन बुद्धिमान, परमिशन भी दे चुका और पंडाल भी लगा, सत्संग पूरा भी हो रहा है। ये सारी भगवत सत्ता की व्यवस्था है, जो कहलवाता है वो पूरा भी करवा देता है। तो आप 2 पैसे के पिट्ठू की नाई संसार में कमाया खाया खाया कमाया अथवा कोई पद पाए और फिर मर गए, इसलिए नहीं आए। आप संसार में आए अपने भगवत स्वभाव को जागृत करने के लिए। भगवान सत्य स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है वो चेतन स्वरूप भी होता है। मिथ्या चेतन नहीं होता, सत्य चेतन होता है। मिथ्या आनंद नहीं होता, सत्य में आनंद होता है। तो 3 चीजें होती है, एक होता है सत्य, दूसरा होता है असत, तीसरा होता है मिथ्या। असत उसे कहते जो तीनों काल में नहीं हो। जैसे आप शशे के सींग ले आइए, दुकानदार ऐसा नहीं कहेगा कि माल खत्म हो गया, बाद में आएगा, पहले था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। मनुष्य के सींग लाओ, तीनों कालों में नहीं, ये असत है। सत उसे कहते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। मिथ्या उसे कहते पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। बाढ़ का पानी पहले नहीं था, अभी नहीं है, बीच में दिखा। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी दिखता है। दुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, बीच में दिखता है। सुख भी ऐसे। तो ये मिथ्या हो के बदल जाता है। लेकिन जिसकी सत्ता से होता है, जिसकी सत्ता से दिखता है, जिसकी सत्ता से बदलता है और जिसकी सत्ता से उसके बदलाव की स्मृति आती है, वो आत्मा सत्य स्वरूप है। बचपन हो गया, कौन से दिन बचपन गया साधु बाबा बोलो तो पता नहीं। उस समय तो चवन्नी के खिलौने भी बड़ा दुख और सुख देते थे। अभी लगता है कि बचकानी बुद्धि थी। तो बुद्धि भी बदल गई, खिलौने भी बदल गए, शरीर भी बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला कौन है, जरा खोजो। खोजोगे तो लगेगा मैं। जानने वाला कौन है? मैं की असलियत क्या है, खोजो। क्या ये शरीरमय है कि मनमय है कि बुद्धिमय है? बोले बुद्धि भी बदलती है, मन भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, उसको हम जानते हैं। तो आप मन बुद्धि शरीर नहीं है, आपका मैं इनसे निराला है। मैं आपका सत्य है और ये सब मिथ्या है। जो बदलते हैं मिथ्या है और जो नहीं बदलता है वो सत्य है। इसी को कहा आद सत्य, जुगात सत्य,
वो सत्य परमात्मा आत्मा आदि से सत्य था, युगों से सत्य, अभी भी सत्य है। और शरीर मर जाए अथवा जगत प्रलय हो जाए फिर भी रहेगा। उस सत्य के स्वरूप को जानना है, उस सत्य के स्वभाव को। एक तो सत्य के स्वरूप को जानना, दूसरा सत्य के स्वभाव को जानना, तीसरा सत्य के गुण को जानना और चौथा सत्य के उद्देश्य को जाना। बस आप सत्य से जुड़ जाएंगे। आपकी निगाहों से अमृत बरसेगा, आपकी वाणी से लोगों के पाप ताप नाश होंगे। खाली ये 4 बातें जान ले। हरि ओम 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 चालू रखो। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम 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 सत्य स्वरूपा, ओम ओम चेतन रूपा, ओम ओम आनंद रूपा, ओम ओम माधुर्य रूपा, ओम 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 चालू रखो। 70,024 ऊर्जा ओमकार की, और वो फिर उच्चारण कर रहे हैं। ओमकार सीधा सत्य स्वरूप से, चेतन स्वरूप से, आनंद स्वरूप से तुमको तदाकार कर देता है। नारायण नारायण ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम आत्मदेव, ओम ओम परमात्मा देव, ओम 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 हरि ओम 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 राधे रानी, ओम 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 कन्हैया जी, ओम 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 शिव जी, ओम 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 रामा जी, श्यामा जी, ओम 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 आनंद देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम 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 हा हा हा। जैसे अभी जल्दी जल्दी उच्चारण किया, इसको हर्षोच्चारण बोलते हैं। हर्षोच्चारण से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण करने से भगवत विश्रांति योग बनता है। मंत्र वही का वही हो। हर्षोच्चारण, दीर्घ उच्चारण, प्लुत उच्चारण। अभी हमने हर्षोच्चारण का प्रयोग किया था। दुख मिटाता है, संसार से चित्त को मोड़कर ईश्वर की ओर लगाता है। दूसरा, भगवान नाम दुखों के कारणों को मिटाता है। दुख का कारण है पाप संस्कार। जो लोग जप करते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो पाप वासना और पाप वृत्ति बदलकर पुण्य वासना और पुण्यमय वृत्ति होती। तीसरी बात है भगवान नाम का अनुष्ठान, भगवान नाम का जप संसारी वासनाओं को क्षीण करते करते ईश्वर प्राप्ति की भावना को, वासना को, इच्छा को जागृत करता है। नाम जपत मंगल दिशा दशों। चौथी बात है भगवान नाम जप चित्त की चंचलता को नियंत्रित करता है और मानसिक कल्पनाओं को शांत करके मन को विश्रांति में ले आता है। विश्रांति वाला मन कृत संकल्प और प्रभावशाली निर्णयों के धनी बनाने वाली बुद्धि को मदद रूप हो जाता है। शांत मन की वृत्ति की धारा बनती है, वो दृढ़ता ले आता है। पांचवी बात, मंत्र जापक के जीवन में अंतर्यामी की स्फुरने, अंतर्यामी की सत्ता, चेतनता और आनंदता का कुछ अंश प्रकट होने लगता है। वो सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ विलक्षण लक्षणों का धनी बन जाता है। छठी बात, मंत्र जाप का अहंकार गलता है।
कभी न कभी आपने भगवान के नाम का जप किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, तभी अपनी कुर्सी, अपना पद, प्रतिष्ठा ऐसी वैसी मिथ्या आकर्षणी शक्तियों को लात मार के धरती पर बैठने की और सत्संग सुनने की घड़ियों को भाग्य की घड़ियां, सौभाग्य की घड़ियां मानते। अभिमानी ऐसा नहीं मान सकता। अभिमान गलता है, तब संत चरण में बैठना सौभाग्य की घड़ियां है, ऐसी बुद्धि जागृत होती। 7वीं बात, मंत्र जापक की बुद्धि शुद्ध होने लगती और शुद्ध बुद्धि में शुद्धाकार वृत्ति, शुद्ध बुद्धि शुद्धाकार वृत्ति, जैसे दुखाकार वृत्ति से दुख होता है, कामाकार वृत्ति से नाड़ियों में थनगनाहट होती है और काम की ऊर्जा नीचे के केंद्रों में जाती। कई दिनों का सार स्वरूप जो वीर्य मज्जा ओज बना है, कामाकार वृत्ति से क्षीण हो जाता है। ऐसे ही शुद्धाकार वृत्ति से आपका चित्त पावन होने लगता है और आपके शरीर के जो और मुख्य जंक्शन है उसमें भी सात्विक ऊर्जा बनती है, जागती है। 8वां फायदा होता है, मंत्र जाप करने से अविवेक का नाश होता है। जो भी दुख है वो बुद्धि के अविवेक से होता है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम। जन्म मरण के रोग और दुख, दरिद्रता, शोक और बीमारी, ये सारी बुद्धि की कमजोरी से होता है। न खाने का खा लेते हैं, बुद्धि बलवान हो तो मन की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धि कमजोर होती है, मन जहां उसको घसीटता है निर्णय करके न खाने जैसा खा लेती। जैसे भोजन में पनीर खाना, नाड़ी ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और ट्यूमर को बुलाना है। पनीर हितकारी नहीं है, गुलाब जामुन, छीना, ये हितकारी नहीं है। लेकिन अरे इतने खा रहे हैं, खाओ अपन। इतने बीमार पड़ रहे हैं, पढ़ो अपन, होगा देखा जाएगा। बुद्धि कमजोर है, मन के चटोरेपन में आ गए। अमावस्या है, पूर्णिमा है, जन्म दिवस है, श्राद्ध पक्ष है, अथवा वर्षा ऋतु है तो संभोग आदि से दौर्बल्य होता है, तो बुद्धि कहेगी नहीं करना चाहिए, लेकिन मन बुद्धि को घसीट लेगा, अरे कोई बात नहीं, अभी तो जवानी है, शादी काय के लिए किया, शादी किया सत्यानाश करने के लिए। दुर्बल बुद्धि होगी तो अपनी सत्यानाश करने के पक्ष वाले मन की बात में खिंच जाएगी। अगर बुद्धि में भगवान नाम का महत्व है, जप करती है, ध्यान करती, तो मन को गिरने से बचाएगी। मन के निर्णय सत्यानाश करने वाले होते, क्योंकि मन परिणाम का विचार नहीं करता। इंद्रियों का जैसे आकर्षण हुआ, मन वहां फिसलता और बुद्धि कमजोर होती तो मन को साथ सहकार देती। आपके मन में आया सत्संग में जाएं, अब बुद्धि ने साथ सहकार दिया, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या, बुद्धि ने निर्णय किया और मन ने फिर संकल्प विकल्प करके यहाँ यात्रा बनाई। लेकिन मन किसी नीच जगह पर जाने का विचार करे और बुद्धि उधर का प्लानिंग बनाए, तो समझो बुद्धि बिना पेड़ों के लोटे जैसी है। नहीं, जहां जाना है वहां जाना है, जहां नहीं जाना है नहीं जाना है। जो खाना है वो खा सकते, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, किससे कैसा बोलना, ये बुद्धि परिणाम का विचार करती है। वो आदमी थोड़े ही श्रम से ऊंचे पदों को हासिल करते, लेकिन जिसकी बुद्धि में इतनी अक्ल नहीं है तो फिर मजदूरी कर करके थक जाते। तो बुद्धि का विकास, मंत्र जाप करते करते शांत हो तो बुद्धि में भगवत प्रसाद जामति की अवस्था आती है। ये 8वां फायदा। 9वां फायदा, जप करते करते जप के अर्थ में बुद्धि विश्रांति पाती और समाधान होता है, साधक की समाधि लगने लगती। ओम
नेत्र अर्धोन्मिलित हो और एक टक देखते जाएं भगवान को, ओमकार को, आकाश को। कुछ समय अभ्यास करने से बुद्धि की 8 ऊंचाइयों का फल ध्यान लगने लगेगा। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, दान नहीं, और उन्नति का कोई और तीव्र साधन नहीं। एक तो सद्गुरु कृपा और दूसरा भगवत ध्यान। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरित। शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा लेने की सलाह दी और वामदेव गुरु की दीक्षा के बाद पार्वती को जो अनुभूतियां हुई और जो बुद्धि योग से सामर्थ्य मिला, तो वामदेव गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की, बड़ा उनका उपकार माना। 9वां फायदा होता है समाधि का सुख मिलने लगता है। 10वां फायदा होता है आत्मा ब्रह्म एकत्व का ज्ञान बुद्धि में, महावाक्य का अर्थ बुद्धि में प्रतिष्ठित होने लगता है। 11वां फायदा होता है भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत रस नहीं मिला तो पान मसाले से लोग रस लेना चाहते, सिगरेट से रस लेना चाहते, कुर्सी से रस लेना चाहते, लेकिन वो निगुड़ी सदा नहीं रहेगी। वाहवाही से रस लेना चाहते, परफ्यूम से रस लेना चाहते, मजा लेना चाहते, ये सारे मिथ्या मजा है। इन बुद्धि जब भगवत प्रसाद में प्रतिष्ठित होती है तो भगवान पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे, वो रस आने लगता है। चाहे बीमारी की अवस्था हो, फिर भी अंदर के रस से मरने के बाद रस स्वरूप ईश्वर के तरफ खिंच जाएगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, जिसको जहाँ रस आएगा, जहाँ का आकर्षण होगा, उठने के बाद वहीं पहुंचेंगे। ऐसे मृत्यु के बाद जिसको जहाँ का अस्तित्व गहरा है, वो ऐसे ही लोकांतर जन्म जन्मांतरों की यात्रा करता है। तो अपना भला चाहे यहाँ और भविष्य में, तो भगवत नाम आश्रय लेकर भगवत विश्रांति योग का फायदा उठाना चाहिए। भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, ऐसा करना चाहिए। 12वां फायदा होता है परमानंद की प्राप्ति। थोड़ा थोड़ा सुख तो संसार का आभास सुख से मिलता है, लेकिन सात्विक सुख बुद्धि योग से मिलता है, और स्थायी सुख मिल जाए तो परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है। 13वां फायदा होता है नाम ब्रह्म की अनुभूति का, और 14वां फायदा होता है ईश्वर का स्वरूप। जैसे चतुर्भुज को जपते हैं तो मरने के बाद चतुर्भुज रूप धारण करके चतुर्भुजी नारायण के लोक में जाएंगे, शिव जी के लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का असली वास्तविक आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इस ज्ञान की यात्रा कर ली, तो आप व्यापक विभु, जैसे वो अपने स्वरूप में जग जाते हैं, ऐसे आप भी अपने आत्म स्वभाव में पूर्ण तृप्त हो जाएंगे। 15वां फायदा होता है कि आपके मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे, आपके संकल्प सत्यता के परिणाम ले आएंगे। 16वां फायदा होता है नाम चैतन्य है, प्रेमी को पहचानता है, और प्रेमी नाम के रस को पाकर रसमय जीवन जीता है, और मृत्यु के समय भी रसमय की गहरी अनुभूति से संपन्न। फिर प्रारब्ध वेग से रोग में हा हा चिल्लाता हुआ भी शरीर छोड़े, तब भी चिल्लाना क्षणिक होता है। रस का अभ्यास ज्यादा होता है, वो रसमय परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 17वां नाम के संस्कार बने रहते हैं, और 18वां फायदा है नाम
अर्थ सहित जपा तो आत्मा परमात्मा को नाम छोड़ नहीं सकता। जैसे कोई आदमी कहीं भी जाता हो लेकिन मुख्य उद्देश्य उसके दिल में फुरफुराता रहता है। राजा भरत, इस देश का नाम अजनाब खंड था। भरत के सुंदर राज्य व्यवस्था से इस देश का नाम भरत पड़ा। राज्य की व्यवस्था दूसरों के हवाले सौंपकर गंडकी नदी के किनारे बुद्धिमान राजा भरत अपना जीवन सफल करने के लिए लगा। दोपहर के समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। गर्भवती हिरणी पानी पीने को आई गंडकी नदी के किनारे। भूखे शेर ने धाड़ा। भयभीत गर्भवती हिरणी छलांग मार के उस पार जान बचाने को गई। नदी में ही गर्भ गिर गया। पूरे दिन के नजदीकी के दिन थे। स्वयं वहां जाकर गुफा में दम तोड़ दिया। बालक हिरण को भारत के सम्राट भरत ने पाला पोषा। मरते समय हिरण कहीं छटक गया। कूदने फांदने वाला बालक, उसी का चिंतन हुआ। उसका चिंतन हुआ तो दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन नाम की महिमा ने हिरण शरीर में भी स्मृति जगा रखी कि मैंने हिरण की आसक्ति की, हिरण के चोले में आया हूं। यह आसक्ति बुरी बला है। भगवान नाम के आश्रय से एकादशी के दिन वो घास चारा नहीं खाता था। वो शरीर छूटा, फिर ब्राह्मण का पुत्र बने और वहां अगले जन्म के नाम कमाई के प्रभाव से बड़े सिद्ध पुरुष हुए। सिंध सौरभ देश के सम्राट राजा रहुगण ने उनके चरणों की धूल ली और उनके अर्घ्यपात से पूजन करके उनका उपदेश सुनकर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो नाम महाराज ऐसे महान शक्तिशाली है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। भगवान नाम लेने से आपके अंतःकरण में संतत्व जागृत होता है। जन्मों का अंत करने वाला, दुखों का अंत करने वाला, पापों का अंत करने वाला, मिथ्या आकर्षणों का अंत करके अनंत से जोड़ने वाला भगवान नाम है। अगर भ्रूमध्य में भगवान नाम का धारणा की जाए तो विलक्षण लक्षण से बुद्धि का विकास होता है। अगर नाभि में सूर्य का ध्यान किया जाए तो आरोग्य के केंद्र सक्रिय होते। ध्यान के समय जीभ के अग्रभाग को दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे रखा जाए तो आपके शरीर में आरोग्य का रस बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। और ध्यान में भगवान के स्वभाव को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के सामर्थ्य को चिंतन करने से आपकी उपासना सफल होती।